guys, welcome to Shweta Classes YouTube channel and this is Shweta Tomar. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक्सरसाइज 11.3 कंटिन्यू करेंगे आज। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कंप्लीट किए थे, ठीक है। आज 5 to 8 कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ अ रेडियस 4 सेंटीमीटर, यानी एक कोई सर्कुलर शीट है जिसका टोटल रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। A circle of radius 3 centimeter is removed, यानी एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल इसमें से रिमूव कर दिया है ना। तो कितना बच गया? केवल ये पार्ट बच गया। और इसका क्या बताना है? इसका एरिया बताना है कितना है। तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ टोटल सर्कल निकाल लेंगे। उसके बाद एरिया ऑफ रिमेनिंग एरिया ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस 3 - 4 = 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को हो जाएगा बहुत लेंथी कि पहले पूरे का निकालेंगे, फिर उस 3 सेंटीमीटर का निकालेंगे, देन उसके बाद यानी पहले तो हम 4 सेंटीमीटर रेडियस का निकालेंगे एरिया, उसके बाद 3 सेंटीमीटर का निकालेंगे एरिया, और उसके बाद 4 सेंटीमीटर में से 3 सेंटीमीटर वाले रेडियस का एरिया निकाल कर माइनस कर देंगे, है ना। तो इतने लंबे प्रोसीजर पर नहीं जाएंगे, हम शॉर्ट में मेथड देखेंगे। मेथड बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा, आपकी नोटबुक्स में भी आप कर सकते हो, स्कूल की नोटबुक में भी, ठीक है। तो वो क्या होगा, हम लिखेंगे द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, यानी रिमेनिंग शीट का एक बार में ही निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे भाई? पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, तो पाई आर स्क्वायर 1 माइनस पाई आर स्क्वायर 2, ठीक है। अब जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लो, r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर पहले ही कर देते हैं हम। तो 22/7 बाहर आ गया। r1 कितना था 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर 22/7 इंटू 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 7 बचेगा। 7 से 7 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपका एरिया निकल कर। लेकिन यहां पर जो आपको पाई की वैल्यू दी है, यहां पर जो आपको पाई की वैल्यू दी है, तो आप इस वैल्यू की जगह पर, यानी जहां पर मैंने 22/7 लिखा है, वहां पर आप क्या लिख सकते हो? वहां पर आप लिखोगे 3.14 इंटू 7, तब जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो 21.98। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, पॉइंट्स में ही डिफरेंस आएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर वैल्यू नहीं दी है तो आप अपना 22/7 लिखोगे। हाँ, अगर वैल्यू दे दी है 3.14 तो फिर आप वो 3.14 ही लिखोगे, ठीक है। आ गया आंसर? समझ में आ गया सभी लोगों को? ठीक है, चलो आगे चले। क्वेश्चन नंबर 6 है, सलीमा wants to put a lace on the edge of a circular table, यानी कोई टेबल है, उस पर उसने कवर लगाया है, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है वो कितना है? 1.5 मीटर। तो सर्कुलर टेबल कवर ऑफ डायमीटर, यानी इस पर उसको कवर चढ़ाना है और इस कवर के ऊपर उसको लेस लगानी है, यहाँ साइड साइड में उसको लेस लगानी है, ठीक है। Find the length of the lace required and also find its cost if 1 meter of the lace cost ₹15। अगर 1 मीटर की कॉस्ट 15 रुपए है
तो बता दो टोटल रुपीस कितना खर्च होगा। तो सबसे पहले तो सर्कमफरेंस निकाल लेते हैं भाई, ये हमें डी दिया हुआ है तो हम आर निकाल लेंगे। आर कैसे निकालेंगे, 3/2, ठीक है, 1.5/2, डी दिया हुआ है ना, हाँ जी बिल्कुल डी दिया हुआ है। तो क्या निकल कर आएगा, ये आएगा हमारा 0.75 मीटर, ठीक है। अब सी यानी सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, क्लियर बात। वैल्यूज रख दीजिए, 2 इंटू 3.14 क्योंकि यहाँ पर हमें वैल्यू दी हुई है, इंटू 0.75। जब सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4.71 मीटर, ठीक है। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ लेस इज इक्वल टू 4.71 मीटर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ लेस ₹15। तो कॉस्ट ऑफ 4.71 मीटर ऑफ लेस कितनी हो जाएगी, 4.71 इंटू 15, ठीक है। आंसर आएगा आपका ₹70.65, ये आ गया आपका आंसर। यानी टोटल खर्चा कितना होगा उसका, टोटल खर्चा हो जाएगा उसका ₹70.65, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कुछ नहीं है ना क्वेश्चंस में, इजी इजी क्वेश्चन है सारे, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस एक बार लैंग्वेज को समझना है और लैंग्वेज को पकड़ना है। अगर लैंग्वेज को पढ़ना सीख जाएंगे आप तो क्वेश्चंस को निकालना बहुत इजीली सीख जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चलो जल्दी से फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, किसी को भी देर नहीं करनी है लाइक करने में। क्लास का जो आपका टाइम है वो 1:30 PM है, यानी 1:30 PM पर डेली एक क्लास अपलोड होती है जिसे आप दिन में किसी टाइम देख सकते हो। आपकी जो बुक चल रही है वो NCERT बेस्ड चल रही है, यानी पूरा का पूरा सिलेबस करा रही हूँ मैं NCERT बुक का। इससे पहले क्लास 5 कंप्लीट करा दी, क्लास 6 कंप्लीट करा दी, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अगर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। ये मेरी क्लास का लोगो है, अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप यूट्यूब पर श्वेता क्लासेस डालकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में भी मैंने आपको सब्सक्राइब बटन दिया हुआ, वहां से भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर व्हिच इज अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। अभी तक तो हम फुल का निकाल रहे थे ना, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें हाफ का निकालना है, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल क्या है, डी ऑफ सेमी सर्कल क्या है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आर क्या हो जाएगा, 10/2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या बताया था मैंने आपको, बताओ जल्दी से, क्या बताया था मैंने आपको, सी ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू क्या बताया था, पाई आर बताया था ना, बताया था ना कि 2πr है तो 1/2 कर देंगे, 2 से 2 कट हो जाएगा, पाई आर बच जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या निकल कर आएगा, 22/7 ही रखेंगे, पाई की वैल्यू क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें नहीं दिया हुआ कुछ भी, इंटू 5। आंसर क्या निकल कर आया आपका, 15.71 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ गया सबको। अब क्या करना है बताओ जल्दी से, क्या करना है बताओ, अभी पूरा नहीं हुआ, बताओ जल्दी से, क्या पूरा हो गया, क्या अभी नहीं हुआ ना पूरा, कैसे पूरा होगा भाई, पेरीमीटर पूरा निकालना होता है, अभी ये तो छूट गया ना, ये तो छूट गया। तो क्या करना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल प्लस सेमी सर्कल का डायमीटर प्लस करेंगे, ठीक है। यानी पेरीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर। अब यहाँ पर पेरीमीटर वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि एक लाइन स्ट्रेट दे दी, आपने अभी सर्कमफ्रेंस निकाला है, पेरीमीटर कंप्लीट करके निकालेंगे। तो लिखेंगे पी ऑफ सर्कल सेमी सर्कल, पी ऑफ सेमी सर्कल
IRCLE। P ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? C ऑफ सेमी सर्कल प्लस डायमीटर 15.71 प्लस 10 इज इक्वल टू हो गया 25.71 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गई ना बात कि पहले आप सेमी सर्कल निकाल लेंगे, सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे, देन उसके बाद जो डायमीटर दिया हुआ है उसको प्लस कर देंगे, तभी तो नीचे की लाइन भी इंक्लूड होगी। जब तक आप नीचे की लाइन को इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक वो इंक्लूड नहीं होगी, तब तक आपका कंप्लीट सर्कमफ्रेंस नहीं निकल कर आएगा सेमी सर्कल का। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ पॉलिशिंग ऑफ अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6, यानी ये जो है ये 1.6 है, और पॉलिश करने का मतलब है कि इस पूरे पार्ट पर पॉलिश की जाएगी, यानी इसका डायमीटर निकालना होगा ना, डायमीटर नहीं सॉरी एरिया निकालना होगा। इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग ₹15 पर मीटर स्क्वायर, यानी 15 रुपए लगते हैं पर मीटर स्क्वायर में, तो बता दो पूरी टेबल पर कितने में पॉलिश होगी। तो सबसे पहले तो हम एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ टेबल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ टेबल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर दिया हुआ है पाई की वैल्यू 3.14 इंटू डायमीटर दिया हुआ है, देखो d इज इक्वल टू 1.6 मीटर है, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 अपॉन 2, 0.8 मीटर, 0.8 टू 0.8। आ गई इतनी बात समझ में? बोलो जल्दी से, आ गई इतनी बात समझ में? अब क्या करना है, सिंपल इन सभी का मल्टीप्लीकेशन कर लेना है, 2.0096 मीटर स्क्वायर। ये आपका निकल कर आ गया टेबल का एरिया, है ना। अब लिखा है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितने रुपए लेता है? ₹15। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 2.0096 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू 15 इंटू 2.0096। जो आंसर आपका आएगा ₹30.144, है ना। तो टोटल खर्चा आपका आया वो ₹30.144, यानी ₹30.144 आपका पूरा खर्च होगा, जितने में आपकी टेबल पर पॉलिश होगी। क्लियर बात, सबको समझ में आ गई? कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर भी आप मुझे ज्वाइन करके वहां अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। नहीं तो यही लोगो मेरे टेलीग्राम चैनल का भी है, आप श्वेता क्लासेस वहां डालेंगे और ये लोगो आप देखकर वहां से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए केवल इतना ही रहने देते हैं, कल फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।